प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। मैं डॉक्टर विनीता श्रीवास्तव हूँ, सेठ मथुरादास पिनानी स्नातकोत्तर राजकीय महाविद्यालय नाथद्वारा में समाज कार्य विषय में सह आचार्य के पद पर हूँ और महाविद्यालय के आनंदम कोर्स की नोडल अधिकारी भी हूँ। हमारे आज के सेशन का उद्देश्य आनंदम के विषय में विद्यार्थियों को जानकारी देना है। क्या कोर्स है आनंदम, कैसे स्टार्ट हुआ, इसमें क्या करना होगा, ये एक वॉलेंट्री वर्क है या क्या है, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न विद्यार्थी पूछते रहते हैं। उनके मन में बहुत सारी इस तरह की जिज्ञासाएं हैं। आशा करती हूँ कि आज के इस सेशन से आपकी इन सभी जिज्ञासाओं का समाधान होगा। आनंदम, an exercise in trusteeship ensuring community participation, अर्थात सामुदायिक सहभागिता को सुनिश्चित करती ट्रस्टीशिप की एक अवधारणा है आनंदम, जिसके तहत समाज के बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया जाना प्रस्तावित है। एक बहुत अच्छा कोर्स है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के इनिशिएटिव पर सचिव हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन डॉक्टर शुचि शर्मा जी के इनिशिएटिव पर इस वर्ष से यह कोर्स राजस्थान के हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन के सभी संस्थानों में प्रारंभ किया गया है। एक बहुत अच्छा कोर्स है जो आपको सीधा जिंदगी से, समाज से कनेक्ट कराता है और कुछ करने का जो जज्बा युवाओं में निहित रहता है, छुपा रहता है, उसको संस्थागत करने का भी अवसर इस कोर्स के माध्यम से आप सभी को प्राप्त हो सकता है। इस कोर्स के माध्यम से विद्यार्थी एक स्वैच्छिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय होंगे। इस उद्देश्य से यह कोर्स प्रारंभ किया गया है। अपेक्षा विद्यार्थियों से ये है कि प्रतिदिन एक अच्छा कार्य, एक अच्छाई का कार्य, भलाई का कार्य, जिम्मेदारी का कार्य, बंटवारे का कार्य, कुछ ज्ञान तथा अपनी क्षमता के आधार पर कुछ देने का कार्य विद्यार्थी करेंगे। प्रतिदिन एक अच्छा कार्य। इससे बहुत कुछ नया सामने आएगा। कुछ भी करने के लिए आपको चीज़ों की समीक्षा करनी होगी, अपने आसपास के वातावरण की समीक्षा करनी होगी, समाज में जो समस्याएं हैं, परिवार के लोगों में जो बुजुर्ग लोग हैं वो क्या समस्याएं अनुभव कर रहे हैं, इन सब की समीक्षा करने के बाद आप ये निर्णय ले सकते हैं कि कौन सा कार्य आपको आज के लिए चयन करना है। और प्रतिदिन एक अच्छा कार्य आप करेंगे और उसे अपनी डायरी में नोट करेंगे। ये भी सोच है इसके पीछे कि इससे आप में कुछ देने की भावना तो विकसित होगी ही, कुछ करने का जज्बा तो आएगा ही, लेकिन विश्लेषण की क्षमता भी आएगी और साथ में नेतृत्व क्षमता का भी आप में विकास होगा, जो आपके लिए और पूरे समाज के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिदिन एक अच्छा कार्य करने के अतिरिक्त आप सभी को कुछ सामाजिक प्रोजेक्ट्स भी लेने होंगे, सामाजिक परियोजनाएं भी लेनी होंगी, सामुदायिक परियोजनाएं लेनी होंगी। 6 माह के अंदर एक परियोजना आपको पूर्ण करनी होगी, जो एक समूह कार्य होगा। बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप कार्य कर सकते हैं। कुछ ऐसी सूची बनाई गई है, लेकिन कुल मिलाकर इसको
खुला भी छोड़ा गया है कि आप अपने विश्लेषण को उपयोग करते हुए, अपनी समझ को उपयोग करते हुए कोई भी कार्य चयन कर सकते हैं। एक व्यक्तिगत कार्य तथा 6 महीने में एक समूह परियोजना आप सभी को करनी होगी। समूह सदस्यों की संख्या ये अपेक्षित है कि 30 से ज़्यादा नहीं हो। आप 5, 7, 10 जितने का भी है समूह बना सकते हैं और उसमें कोई एक प्रोजेक्ट लेकर कार्य कर सकते हैं। अब कार्य किस तरह के होंगे ये भी बड़ा क्वेश्चंस थे विद्यार्थियों के। तो उस संदर्भ में आपको बताना चाहती हूँ। आपके आसपास कोई बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए आप कुछ कर सकते हैं। कोई आपको लगता है कि समुदाय में या समाज में आसपास कोई हैंडीकैप्ड बच्चा है, अगर उसको एजुकेशन नहीं मिल रही है तो आप उसकी एजुकेशन के लिए कुछ कर सकते हैं, उसको एड दिलवाने में मदद कर सकते हैं। आपके आसपास आप देखेंगे पेंशनर्स को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किसी का पेंशन रुक गई है, किसी का रिन्यूअल नहीं हो पाया है, कहीं एड्रेस गलत हो गया है, कहीं जो पेंशनर्स हैं वो पोस्ट ऑफिस में जाकर अपनी फॉर्मेलिटीज़ नहीं कर पाते हैं। इस तरह के बहुत सारे परेशानियां वो झेलते हैं, तो पेंशनर्स को भी आप लोग हेल्प कर सकते हैं। आसपास पर्यावरण संरक्षण के लिए आप महती भूमिका अदा कर सकते हैं। पौधारोपण तो उसमें है ही, पौधों का रख रखाव है, जो मर रहे हैं पौधे उनको सजीव रखने की कोशिश करना है। आसपास जो मवेशी हैं उनको ध्यान में रखकर भी प्लास्टिक को कैसे दूर करना है, उस हम सबको पता है कि हमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना है, लेकिन वो हमारी दिनचर्या में कैसे है, हमारी जिंदगी में कैसे है, उसके लिए आप कुछ रणनीतियां बना सकते हैं, आप कुछ सोच सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। जब आप में से हर एक इनिशिएटिव लेगा तो नो डाउट आप में भी परिवर्तन आएगा और समाज में भी परिवर्तन आएगा। और स्वस्थ समाज का इस तरह से हम निर्माण कर सकेंगे। आप इमेजिन कीजिए, आज आपने एक अच्छा काम अपनी डायरी में लिखना शुरू किया। प्रतिदिन इस तरह से एक अच्छा काम अगर आप लिखते रहे, वर्ष के अंत में आपके पास स्वयं के द्वारा किए हुए 365 अच्छे कामों का वर्णन होगा। कभी टेंशन है, डिप्रेशन है, आप उस अपनी नोटबुक को पलटेंगे तो आपको समझ आएगा कि आप कितने उपयोगी हैं, समाज में आप कितना योगदान दे सकते हैं और आपके कारण आपके आसपास के वातावरण में कितना परिवर्तन आया है। और जब समाज के सभी युवा निरंतर इस प्रक्रिया से जुड़ेंगे तो संपूर्ण समाज में परिवर्तन होगा और एक ऐसे समाज की स्थापना शायद हो पाएगी जिसकी हम सभी परिकल्पना करते हैं। ये क्रेडिट कोर्स है। क्रेडिट आवर्स किस तरह से दिए जाएंगे इसके बारे में जानकारी मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगी। आज इसी आनंदम कोर्स के बारे में कुछ जानकारियां और शेयर करेंगे। विद्यार्थियों, इस कोर्स को प्रारंभ करने में 3 लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। डॉक्टर शुचि शर्मा के बारे में आपको अभी मैंने बताया, हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन सचिव हैं। इसके अतिरिक्त आयुक्त कॉलेज शिक्षा श्री संदेश नायक जी तथा समाज सेविका नीलिमा खेतान ने इस कोर्स को नियोजन करने में महती भूमिका निभाई है। मैं आप सभी की जानकारी के लिए आज इतना बताना चाहती हूँ कि ये एक क्रेडिट कोर्स है। आप अपना जो भी कार्य करेंगे उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। रिकॉर्ड को आपके जो टीचर्स हैं जिनको आपके साथ जोड़ा जाएगा, वो सभी आपके रिकॉर्ड की समीक्षा करेंगे और उसके आधार पर आपके कंट्रीब्यूशन के मार्क्स तथा क्रेडिट आपकी मार्कशीट में एंटर होंगे। आप सभी से अपेक्षा की जाती है कि आप आनंदम कोर्स के लिए स्वयं को एनरोल कराएंगे। सभी के लिए कंपलसरी है और सभी के लिए है। आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस तीनों संकायों के लिए है और सभी विद्यार्थियों के लिए है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, एमए प्रीवियस, एमए फाइनल, एमएससी प्रीवियस फाइनल, जितने भी स्टूडेंट्स हैं कॉलेज में, उन सभी के लिए कोर्स कंपलसरी है। आप सभी को इसके लिए एनरोल करवाना है। इसके तहत और जो आपकी एक समझ बनी होगी आज के सेशन के साथ,
कि हमें इसमें क्या करना है, उसको ध्यान में रखते हुए आपको आज से ही कार्य प्रारंभ करना है। याद रखिए, प्रतिदिन एक अच्छा कार्य और उसको आप अपनी डायरी में नोट करेंगे। और साथ में कम्युनिटी वर्क के लिए भी आसपास देखते रहिए, कौन सा विषय है, कौन सी परेशानी है, कौन सा मुद्दा है जो आपको अपील करता है और लगता है कि हमें कुछ करना है इस संदर्भ में। इंटरेस्ट सबके अलग अलग हो सकते हैं। कुछ विद्यार्थियों को हो सकता है कि छोटे बच्चों के साथ कार्य करना ज़्यादा अच्छा लगे। सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थी कार्यरत हैं, उनको कई बार वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं या वो दक्षताएं नहीं मिल पाती हैं जो मिलनी चाहिए आज के संदर्भ में। तो उनको कुछ इस तरह की दक्षता लेने में आप सभी मदद कर सकते हैं, उनको कंप्यूटर लिटरेसी दे सकते हैं, उनको कुछ नए कोर्सेज के, जो 10th के आसपास के बच्चे हैं या 12th पास आउट स्टूडेंट्स हैं, उनको कुछ नए आयामों के बारे में जानकारी दे सकते हैं, नए कोर्सेज के बारे में जानकारी दे सकते हैं। अगर पता चलता है आसपास कोई ऐसा बुजुर्ग है जिसकी देखभाल नहीं हो पा रही है तो उसके लिए आप कुछ कर सकते हैं। सोसाइटी में नीड्स हैं और सोसाइटी में रिसोर्सेज हैं। इस कार्यक्रम के तहत आप सभी को मुख्य रूप से नीड्स और रिसोर्सेज को मैच करने का काम करना है। वो रिसोर्सेज आपके पास भी हो सकते हैं, स्किल्स आपके पास भी हो सकती हैं, तो आप दे सकते हैं। इसमें फाइनेंशियल बर्डन किसी के ऊपर भी नहीं आएगा, आपको मॉनिटरी कुछ भी नहीं करना है, कोई हेल्प नहीं करनी है, लेकिन आप अपने ज्ञान को और अपनी दक्षता को उपयोग कर सकते हैं। आसपास हो सकता है बहुत सारी एनजीओज हों, उनके बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। और लगता है कि कहीं कोई इस तरह की नीड है तो एनजीओज के साथ उनको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। बहुत सारी सरकारी स्कीम्स हैं जिनके बारे में आसपास में लोगों को नहीं पता है। ऐसा नहीं है, हमारी सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स चलाई हुई हैं। तो उन नीड्स, उन स्कीम्स के बारे में भी आप जो समुदाय के लोग हैं उनको जानकारी दे सकते हैं। पंचायत में आप नया कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने चॉइस से कोई भी अच्छा कार्य प्रतिदिन कर सकते हैं। एक है ना, एक अच्छी चीज़, आप अपना काम भी करेंगे, आपको संतुष्टि भी मिलेगी और आपके मार्कशीट में एंटर भी होंगे उसके ग्रेड और मार्क्स। तो आज के सेशन में मैं आपको बस इतनी जानकारी दे रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो आनंदम के तहत हमको जानकारी हासिल करनी है और करनी है। तो हम समय समय पर मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे और आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करने की भी कोशिश करते रहेंगे। अगर कोई भी प्रश्न आपका हो तो आप मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो आप तक भेजा जाएगा, तो नंबर आपके पास होगा, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कुछ डिस्कशंस हमने किए थे, कुछ जूम मीटिंग्स की थी, तो वो भी मैं गूगल पर डाल दूंगी और आप जब चाहें तो उन मीटिंग्स को भी देख सकते हैं कि किस तरह से स्टूडेंट्स क्वेरी कर रहे हैं और किस तरह से इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आज से आप इस आनंदम कोर्स के साथ जुड़ रहे हैं। अभी सिर्फ सूचना तक ही है, लेकिन सूचना हासिल करने के बाद उसको आप अपनी क्रिया में लाएंगे, इस अपेक्षा के साथ आप सभी को नमस्कार। अगले सेशन में जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद।